हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिक्षा मनोविज्ञान एवं बाल विकास के प्रश्नोत्तर, जो 50 MCQs हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विभिन्न अधिगम सिद्धांतों एवं उनके प्रवर्तक के संदर्भ में सम्मिलित है। चिन्ह अधिगम सिद्धांत हार्लो का था। सीखने का तलरूप सिद्धांत कुर्ट लेविन का था। सूझ का सिद्धांत हल का था। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत पालवल का था। तो राइट रहेगा बे ऑप्शन, सीखने का तलरूप सिद्धांत कुर्ट लेविन का था। नेक्स्ट है, पालवल के प्रयोग में ध्वनि के पश्चात उपस्थित भोजन है अनुबंधित अनुक्रिया, अनानुबंधित उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट रहेगा बे ऑप्शन, अनानुबंधित उद्दीपक। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक थे जीन पियाजे व ब्रूनर, डगलस व होलैंड, कार्ल सी गैरिसन या होकलर व वर्देमार। तो राइट रहेगा ए ऑप्शन, जीन पियाजे व ब्रूनर। नेक्स्ट है, अधिगम के किस सिद्धांत में पुनर्बलन के द्वारा सीखने का सर्वाधिक बल दिया जाता है? क्रिया प्रसूत अनुबंध का, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का, अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत। तो राइट रहेगा ए ऑप्शन, क्रिया प्रसूत अनुबंध का। प्रतीकों से सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? कुर्ट लेविन, सीवी हेल, टालमैन या कार्ल रोजर्स। तो राइट रहेगा से ऑप्शन, टालमैन ने दिया था। किशोर अवस्था के आकस्मिक सिद्धांत विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? कुर्ट लेविन, C.L. हेल, स्टैनली होल या कार्ल रोजर्स। तो राइट रहेगा से ऑप्शन, स्टैनली होल। कौन सी शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है? ग्रहणशीलता का आधिक्य, काम शक्ति की अधिकता, संवेगात्मक स्थिर या अंतर्मुखी स्वभाव। तो राइट रहेगा से ऑप्शन, संवेगात्मक स्थिर। कौन सी शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है? ग्रहणशीलता का आधिक्य, काम शक्ति की अधिकता, संवेगात्मक स्थिरता, अंतर्मुखी स्वभाव। तो राइट रहेगा से ऑप्शन, संवेगात्मक स्थिर। अधिगम विकास की प्रक्रिया है किसका कथन है? ये है वुडवर्थ का। राइट रहेगा बे ऑप्शन। किस अवस्था को परिवर्तन का काल कहा जाता है? तो किशोर अवस्था को परिवर्तन का काल कहा जाता है। राइट रहेगा से ऑप्शन। सीखने हेतु प्रथम आवश्यकता किसकी है? तो सीखने हेतु प्रथम आवश्यकता अभिप्रेरणा की होती है। राइट रहेगा दे ऑप्शन। एक व्यक्ति बाजार में सामान खरीदने जाता है तो उसका हाथ अपने आप पैंट के पीछे दाहिनी जेब पर जाता है, इसका कारण क्या होता है? तो राइट रहेगा दे ऑप्शन, अनुबंध का सिद्धांत। नेक्स्ट है, पालवल के प्रयोग में ध्वनि के पश्चात कौन से उत्पन्न लार हैं? अनुबंधित अनुक्रिया, अनानुबंधित उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट रहेगा द ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। अन्वेषण अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जेरोम ब्रूनर। राइट रहेगा ए ऑप्शन। अधिगम के किस सिद्धांत में अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखने पर सर्वाधिक बल दिया जाता है? तो वह सूझ के सिद्धांत पर दिया जाता है। राइट रहेगा द ऑप्शन। अवधान को केंद्रित करने वाली आंतरिक सदस्यता नहीं है। जिज्ञासा, आवश्यकता, मनोवृत्ति, वस्तु की नवीनता। राइट रहेगा द ऑप्शन, वस्तु की नवीनता नहीं है। अभिप्रेरणा का मुख्य तत्व क्या है? तो अभिप्रेरणा का प्रमुख तत्व है अंतर्नोद। राइट रहेगा बे ऑप्शन। कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता है? संवेगात्मकता, स्थिरता बाल्यावस्था की विशेषता है। राइट रहेगा से ऑप्शन। कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता है? संवेगात्मक स्थिरता। वातावरण के साथ सामान्य अवस्थाई समायोजन ही व्यक्तित्व है। यह कथन किसका है? यह कथन बोरिंग का है। राइट रहेगा द ऑप्शन। क्रेचमर के द्वारा व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो शारीरिक संरचना के आधार पर किया जाता है। राइट रहेगा से ऑप्शन। कक्षा अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किया था मार्गन व मुर्रे ने। राइट रहेगा से ऑप्शन। हम अपने कार्यों को छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं, यह नियम किसका है? यह आत्मीकरण का नियम है। राइट रहेगा बे ऑप्शन। हम जो भी नया काम करते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं, यह किससे संबंधित है? आत्मीकरण के नियम से संबंधित है। राइट रहेगा ए ऑप्शन।
बाल्यावस्था में बालक दृष्टिकोण अपनाना आरंभ करता है, यथार्थवादी, राइट रहेगा बे ऑप्शन। वांछित व्यक्तित्व होता है संवेगी स्थिरता में, राइट रहेगा से ऑप्शन। यह करो यह न करो कौन कहता है, ये परम अहम कहता है, यह करो यह न करो, राइट रहेगा से ऑप्शन। फ्राइड से शोपन में यात्रा करने को किसका प्रतीक माना जाता है, तो फ्राइड ने शोपन में यात्रा करने का प्रतीक मृत्यु को माना जाता है, राइट रहेगा बे ऑप्शन। नेक्स्ट है अंगूर खट्टे हैं, यह किस रक्षा युक्ति से संबंध रखता है, यह औचित्य स्थापना से, राइट रहेगा बे ऑप्शन। सृजनात्मकता व विधायकता का प्रारंभ कौन सी अवस्था से ही हो जाता है, तो ये बाल्यावस्था से ही शुरू हो जाता है, राइट रहेगा बे ऑप्शन। मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं, मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक मैकडूगल को कहा जाता है, राइट रहेगा से ऑप्शन। प्रेरणा के स्रोत हैं चालक, प्रोत्साहन, उद्दीपक, उपर्युक्त सभी, राइट रहेगा दे ऑप्शन। नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाक्य में प्रयुक्त युक्ति किसकी है, यह है प्रक्षेपण की है, राइट रहेगा से ऑप्शन। असम्मिलित है शव में पलायन, अंतरक्षेपण, सृजित विश्व में पलायन, उन्नयन, औचित्य स्थापन, विवेकीकरण, तो असम्मिलित हैं, इनमें से कोई नहीं, सारे सही हैं, राइट रहेगा दे ऑप्शन। किस मनोरचना के द्वारा घातक इच्छाएं, असहनीय स्मृतियाँ आदि चेतना से अलग कर दी जाती हैं, तो दमन से कर दी जाती हैं, राइट रहेगा बे ऑप्शन। किसी लड़की से कोई लड़का कहता है यू आर विथ मी कौन सी समायोजन युक्ति है, यह अंतःक्षेपण की है, राइट रहेगा दे ऑप्शन। एक कम सुंदर लड़का अपने व्यवहार को मधुर बनाने का प्रयास करता है, इसमें कौन सी समायोजन युक्ति है, अक्षतिपूर्ति, राइट रहेगा से ऑप्शन। निम्न शब्दों व उनकी उत्पत्ति वाले लैटिन शब्दों का कौन सा युगम सम्मिलित है, पर्सनैलिटी प्रेशोना से, मोटिवेशन मोटम से, इमोशन इमोवियर से, कौन सा युगम सम्मिलित है, उपर्युक्त सभी सम्मिलित है, राइट रहेगा दे ऑप्शन। निम्न शब्दों में उनकी उत्पत्ति वाले लैटिन शब्दों का कौन सा युगम सम्मिलित है, उपर्युक्त सभी, रिपीट हो रहा है भाई क्वेश्चन। विभिन्न व्यक्तित्व मापन की विधियां तथा इसमें प्रयुक्त कार्ड की संख्या में कौन सा युगम गलत है, रोरसा स्याही धब्बा के 10, प्रासंगिक अंतर्बोध में 30, बाल अंतर्बोध परीक्षण के 10, तो कौन सा युगम गलत है, इनमें से कोई नहीं, सारे युगम राइट हैं, तो राइट रहेगा दे ऑप्शन। किस अवस्था को टोली या समूह की आयु कहते हैं, तो बाल्यावस्था को टोली या समूह की आयु कहते हैं, राइट रहेगा बे ऑप्शन बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व हो जाता है बहिर्मुखी, राइट रहेगा बे ऑप्शन। व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति को दूसरे मार्ग में परिवर्तित कर देता है, यह युक्ति शोधन की है, राइट रहेगा दे ऑप्शन। व्यक्तित्व का कौन सा मनोवैज्ञानिक प्रकार नहीं है, प्रोमुखी नहीं है, कौन सा मनोवैज्ञानिक प्रकार नहीं है, तो प्रोमुखी नहीं है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी हैं भाई, तो राइट रहेगा बे ऑप्शन नहीं है, पूछ रहा है ये। व्यक्तित्व की कौन सी विधि प्रक्षेपी नहीं है, जीवनवृत्त नहीं है, स्याही धब्बा, वाक्य पूर्ति और बाल अंतर्नोद व्यक्तित्व की विधि प्रक्षेपी कहलाती हैं, तो नहीं है, से नहीं है, जीवनवृत्त नहीं है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व का गुण नहीं है, अति सामाजिकता नहीं है, एकांत प्रिय, कल्पनाशीलता, अपने में अधिक रुचि, ये अंतर्मुखी व्यक्ति के गुण होते हैं, तो राइट रहेगा बे ऑप्शन। बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है मित्र अधिक बनाते हैं, दूसरों में रुचि रखते हैं, अति सामाजिकता होती है, उपर्युक्त सभी, राइट रहेगा दे ऑप्शन। थॉमसन के अनुसार प्रेरक हैं स्वाभाविक व कृत्रिम, राइट रहेगा दे ऑप्शन। अधिगम हेतु अभिप्रेरणा का कौन सा विकल्प अपेक्षाकृत उपेक्षणीय है, तो पुरस्कार देना, राइट रहेगा से ऑप्शन। अधिगम होता है सार्वभौमिक निरंतर व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, उपरोक्त सभी, तो राइट रहेगा द ऑप्शन उपर्युक्त सभी। व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि में प्रत्यक्ष विचार विमर्श आवश्यक है, तो ये साक्षात्कार है, राइट रहेगा से ऑप्शन।
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेपण शब्द का आर्थिक अर्थ होता है चालक, लंबवत, फेंकना या गति। तो प्रक्षेपण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है फेंकना। राइट रहेगा सी ऑप्शन। तो ये थे आपके शिक्षा, मनोविज्ञान एवं बाल विकास से संबंधित 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।